नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, ये प्योर सोनाली का चिक्स है। सोनाली के बच्चे की पहले के दिन की व्यवस्था हम किस प्रकार से करें। सर्वप्रथम ध्यान दें कि जो हम गोला बनाते हैं, जो प्लास्टिक की शीट का जो घेरा है, इसको हमेशा गोलाकार बनाएं। प्लास्टिक ना हो तो पुट्ठे का पुट्ठा, ना हो तो ईंटों का, किसी प्रकार की चीज़ों का आप गोलाकार घेरा बना लें। गोलाकार घेरा बनाने का तात्पर्य यह रहता है कि आप यदि चौकोरा गोला बनाएंगे तो उसमें बच्चे क्या है, कोना पकड़ लेंगे। जब कोना पकड़ लेंगे तो बच्चे एक के नीचे एक थप्पी जमा के नीचे मरने लगते हैं। और दूसरी व्यवस्था रहती है पेपर। यदि आप पहले दिन का बच्चा अगर डाल रहे हैं तो सर्वप्रथम आप नीचे पेपर बिछाएं। पेपर बिछाने से तात्पर्य यह रहता है कि बच्चा छोटा रहता है तो बर्तन तक नहीं पहुंच पाता और उसकी मोटिलिटी होने लगती है। इसीलिए हमेशा कम से कम 7 दिन तक हमको पेपर में दाना डालना है, ताकि बच्चा आसानी से दाना चुग सके और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करे। और तीसरी अहम चीज़ होती है ब्रूडिंग की, जो रहता है बल्ब देख सकते हैं कि ये 248 बच्चा था, जिसमें हम 200 वाट के 2 बल्ब लगाए हुए हैं। हमारे पास इतनी ही व्यवस्था है। आप चाहें तो 200 वाट के, ये ठंड का समय है, ठंड वर्तमान में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आज का टेम्परेचर देखा जाए तो 20 से 22 डिग्री करीब का होगा और रात्रि का टेम्परेचर तो मेरे ख्याल से 10 से 11 डिग्री करीब चला जाएगा। इस प्रकार की ठंड में आप हैलोजन या मरकरी का यूज कर सकते हैं या हीटर का उपयोग कर सकते हैं। या मेरे पास व्यवस्था इतनी थी, इसलिए मैंने 200 वाट के सिर्फ 2 बल्ब लगाए। आप चाहें तो आपके पास व्यवस्था है तो 4 बल्ब लगा दें, हीटर लगा सकते हैं, हेलोजन लगा सकते हैं। क्योंकि यदि टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री भी रात्रि में रहता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई मोटिलिटी नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो ब्रूडिंग हाल की व्यवस्था है, इसमें शुरुआत में पहला दिन है आज। इसमें 3 डिंकर में मैंने इसमें गुड़ का पानी भर के लगा दिया हूँ। गुड़ का पानी लगाने का तात्पर्य यह रहता है, जो अंडे के अंदर जो पीले कलर की जर्दी रहती है और चूजे में भी वह जर्दी अंदर रहती है, मतलब जो इसका यॉक रहता है वो माल्ट हो जाए, इसलिए हम इसमें गुड़ का पानी लगाते हैं। गुड़ का पानी मीठा रहता है और इसकी जो यॉक रहता है इसको काफ़ी तेज़ी से मोल्ड करता है, और जिससे कि इसकी जो बीट रहती है वह आसानी से निकल सकती है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। यदि आप गुड़ का पानी नहीं चलाएंगे तो इसमें पीछे बीट चिपकने की समस्या आ जाती है। यदि बीट चिपकने की समस्या आ जाए तो उसका भी उपाय है, आप गुड़ का पानी और उसमें थोड़ा सा सोडा डाल के चला सकते हैं, जिससे कि बीट चिपकने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। पहले दिन की व्यवस्था आप जायजा देख सकते हैं कि पहले दिन की सोनाली की चिक्स की व्यवस्था मैंने किस प्रकार की है। प्लास्टिक की शीट का घेरा बना है, नीचे पेपर बिछाया हुआ है। ब्रूडिंग हॉल में 3 डिंकर पानी के बर्तन लगाए हुए हैं और नीचे पेपर बिछाया हुआ है। इस प्रकार आज की यह व्यवस्था है। यदि चाहूँ तो इसके ऊपर थोड़ा सा पन्नी डाल के ऊपर पन्नी भी डाल सकते हैं, ताकि जो ऊपर की ठंडाक है वो नीचे न है। आप देख सकते हैं कि ऊपर अभी इसमें ओस दिख रही है, यानी कि हल्का सा रात्रि के समय जैसे ही 2-3 बजेंगे उस समय ठंडी और कड़ाके की हो जाएगी। जब ठंडी कड़ाके की हो जाती है तो बच्चे क्या रहते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। जब बच्चे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो एक के नीचे एक उसके ऊपर दब के मरने लगते हैं। यह चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। रात्रि के समय कम से कम इसमें 3 से 4-5 बार इसको देखना पड़ता है कि बच्चे एक जगह इकट्ठे न हों। कम से कम 7 दिन का इसमें देख रेख रहता है सोनाली के चिक्स में। फिर जब बच्चे के पंख उग जाते हैं और पर उग जाते हैं तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसका बाहरी आवरण तैयार हो जाता है, जिससे कि वह खुद अपने आप को ठंड से बचाने लगता है। फिर 14वें दिन में उतनी समस्या नहीं रहती। सोनाली का जो बच्चा रहता है काफ़ी मजबूत रहता है, काफ़ी ठोस रहता है। इसमें मोटिलिटी रेशो बहुत कम रहता है। अभी सुबह से अभी तक देखा जाए तो सुबह वीडियो नहीं बना पाया था, अभी रात्रि के समय आकर वीडियो बना रहा हूँ। अभी देखा जाए तो उसमें 248 चिक्स में सिर्फ 2 चिक्स की अभी तक मोटिलिटी हो चुकी है। क्योंकि जैसे ही हम प्रारंभ में बच्चे डालते हैं तो कुछ बच्चे उसमें कमज़ोर भी रहते हैं। जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं वह 1-2 दिन में निपट जाते हैं। कहने का तात्पर्य वैज्ञानिकों के अनुसार यदि आप 248 बच्चे हैं तो इसमें कम से कम 10% बच्चे मरना जायज़ रहता है। क्योंकि कुछ जो बच्चे रहते कमज़ोर रहते शुरुआत में वह काफ़ी जल्दी ही चटक जाते हैं। इसलिए हमको ध्यान देना है कि ब्रूडिंग की व्यवस्था पर्याप्त रखें। डिंकर के बर्तन देख सकते हैं कि 248 बच्चों में 3 डिंकर के बर्तन लगा दिए हैं और ब्रूडिंग की व्यवस्था पर्याप्त कर दी है जितनी मेरे पास व्यवस्था थी। यदि कल व्यवस्था हो जाएगी तो हल्की सी इसमें ऊपर पन्नी डालने की व्यवस्था कर दूंगा, ताकि ब्रूडिंग हाल का जो टेम्परेचर काफ़ी अच्छा रहे। यदि टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री भी रहता है तो किसी प्रकार की कोई मोटिलिटी नहीं होता। वैज्ञानिकों के अनुसार टेम्परेचर 38 डिग्री बताया गया है, लेकिन उतना टेम्परेचर ठंड के समय
करना मुश्किल रहता हो, नामुमकिन टाइप का रहता है, क्योंकि ठंड के समय टेम्परेचर रात्रि के समय 10 से 11-12 डिग्री तक रहता है। उसको 38 डिग्री करना संभव नहीं है। यदि आप 25 डिग्री भी टेम्परेचर करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई मोटिलिटी नहीं होती। एक दिन से लेके इसका जो बढ़ रहेगा 1 केजी तक होने तक का मैं वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आरके ब्रीडर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।